हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance of point P from the foot of the tower. यानी देखिए, इस क्वेश्चन को सीधा डायग्राम से समझते हैं कि एक टावर है और उस टावर के ऊपर एक पोल है। अब हमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, यानी पोल के टॉप से ज़मीन में कोई पॉइंट P है और जिसका एंगल, अगर इसको हम ग्राउंड ले लें तो ये भी दिया हुआ है कि पोल के टॉप से ग्राउंड का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, एलिवेशन एंगल ग्राउंड से देखा जाता है और जस्ट इसके सेकंड पार्ट में लिखा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर के टॉप से, देखिए ये टावर है और ये उसके ऊपर लगा पोल, तो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हम, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हुआ एक लाइन बनाता हूँ तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हम ऊपर से देखते हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर ये 45 है तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले रूल से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये एंगल जो हुआ वो 45 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें पूछा क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ टावर पूछा है, यानी चलिए इस टावर की हाइट को हम x ले लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट P, यानी टावर और ये पॉइंट P हमने यहाँ लिया था तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये भी निकालना है। तो चलिए इससे हम y ले लेते हैं। अब हम सभी पॉइंट्स को एक नाम दे देते हैं कि A, B, C और इस पॉइंट का नाम तो P है ही। तो चलिए यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, इसलिए हमें मिनिमम दो इक्वेशन तो लगेंगे क्योंकि जितने अननोन रहते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए उतने ही इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं इस छोटे ट्राइंगल को, यानी ये है हमारा ट्राइंगल BPC। ठीक है, तो ट्राइंगल BPC लेंगे और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करेंगे। देखिए बेस दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है और हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए अगर बेस सेम है यानी CP, छोटे और बड़े दोनों ट्राइंगल के लिए CP जो है वो कॉमन है, तो हम CP और हाइट को लेंगे तो ये हमारा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये बेस हो गया और ये वाला जो हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर। तो अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हैं, तो देखिए हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम अपना ट्राइंगल BCP देखें तो tan थीटा की जगह है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा BC और जो बेस है वो है CP। तो यहाँ से देखिए tan 45 और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी x। अगर हम अपना डायग्राम देखें, हमने x लिया है BC को और CP को हमने लिया है y। अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो tan 45 तो हो जाता है 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। चलिए अब सेकंड ट्राइंगल लेके उसके लिए भी सेम प्रोसेस करते हैं। अब हम इस बार लेंगे ट्राइंगल ACP, इसमें भी tan थीटा निकालेंगे। तो इसमें जो एंगल है वो है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा AC अपॉन बेस जो हो जाएगा वो तो सेम ही रहेगा CP। अब देखिए tan 60 और हम देख सकते हैं जो AC है वो 6 सेंटीमीटर और x से मिलके बना है, यानी जो AC की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस x अपॉन CP, तो हमारा y ही रहेगा क्योंकि बेस तो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम ही है। अब tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3 इज इक्वल टू 6 प्लस x अपॉन y। अब यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 6 प्लस x अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही y की वैल्यू है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। y की वैल्यू है x, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस x अपॉन √3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो √3 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी √3
इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स को हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो वैल्यू आ जाएगी √3x माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब अगर मैं एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन में लिख दिया कि √3 को 1.73 यूज़ करो, तो √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब आ जाएगा x इंटू 1.73 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0.73 इक्वल टू 6। अब 0.73 को अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूं तो 6/0.73 और x इज इक्वल टू, अगर मैं देखिए इसको मैं 6 रहने देता हूँ और अगर मैं नीचे 0.73 का अगर डेसिमल हटाना चाहूँ तो क्योंकि 2 नंबर के बाद डेसिमल है, अगर हम पीछे से काउंट करते हैं तो ऊपर उतने ही ज़ीरो लग जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100 और अपॉन 73। देखिए हमें करना है 600 अपॉन 73। अब देखिए 600 डिवाइड बाई मैं 73 करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.21 के आसपास। ठीक है, तो 8.21 जो है वो क्या हो गई, हमारे टावर की हाइट हो गई। तो आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 8.21 मीटर। अब देखिए इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है कि x इज इक्वल टू वाई, यानी जो टावर की हाइट आई थी वही डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पॉइंट P भी थी, इसीलिए y इज ऑल्सो इक्वल टू 8.21। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है जहाँ पर हमने हाइट ऑफ टावर और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट P दोनों ही निकाल लिया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।